अस्सलाम वालेकुम, राइज विद हैदर में खुशामदीद। मैं हूं हैदर मुर्तजा। नाज़रीन, आज मैं आपसे सरे राह ही मुखातिब हूं और उसकी वजह यह है कि बहुत बड़ी खबर आ गई है और यह खबर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। और इस खबर को सुनने, देखने और परखने के बाद मुझे यूं लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासी और पार्लिमानी तारीख में एक बहुत बड़ा मजाक होने जा रहा है। और ये मजाक क्या है? ये मजाक ये है जनाब कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो मखसूस निशस्तें मिलनी थी, जिसकी उन्होंने दरखास्त की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो फैसला आ गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। और हुआ कुछ यूं है कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो 78 मखसूस निशस्तें मिलनी थी पूरे पाकिस्तान से, अब वो मखसूस निशस्तें दीगर जमातों को मिलेंगी और इसका सेहरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के सर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और उसने ये फैसला दिया है, लेकिन इस फैसले पर बात करना भी हमारा हक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया है कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पहले खवातीन और माइनॉरिटीज की जो प्रायोरिटी लिस्ट थी, जो तरजीही फहरिस्त थी, वो जमा नहीं करवाई थी, लिहाजा वो इसके हकदार नहीं है। डॉन ने ये रिपोर्ट किया है, don.com ने, और वहीं से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर यह फैसला जारी नहीं हुआ है। और न सिर्फ ये कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलेंगी, बल्कि इस फैसले के बाद ये होगा कि ये निशस्तें दीगर जमातों को मिलेंगी। और इस फैसले में यह कहा गया है डॉन के मुताबिक, don.com के मुताबिक, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि क्योंकि आइन में एक तादाद दर्ज है जो मखसूस निशस्तें हैं उनकी, लिहाजा इन निशस्तों को खाली नहीं रखा जा सकता और ये निशस्तें दीगर जमातों को जारी कर दी जाएंगी। आप उसने इत्तेफाक तो देखिए कि चंद ही दिन कबल MQ पाकिस्तान जाती है, दीगर जमातें जाती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और वो ये कहती हैं कि ये निशस्तें हमें मिलनी चाहिए, और यहां ये फैसला आ जाता है कि ये निशस्तें उन्हें ही मिलेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूं कराइन की बुनियाद पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला अपनी जगह पर, लेकिन इसके मुख्तलिफ पहलुओं का हम जायजा जरूर ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि चूंकि आईनी तौर पर इतनी तादाद होनी चाहिए मखसूस निशस्तों की, लिहाजा इन निशस्तों को खाली नहीं रखा जा सकता। और इससे यही मुराद है कि अगर खाली रखा जाएगा तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। और चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पहले प्रायोरिटी लिस्ट जमा नहीं करवाई है, तो उनको ये निशस्तें जारी नहीं की जा सकती। जरा आप पीछे जाइए और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और पंजाब असेंबली के इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब कोई काम करना होता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी पसे पुश डाल देते हैं और उसी आइन की खिलाफ वर्जी, जिसे कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन न करवाने पर, उसी आइन से वो कोई ऐसी शिक निकाल लेते हैं कि जिससे उनका मौक़िफ़ जो है वो सही साबित हो। लेकिन यहां पर जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतहाई नामसाइद हालात में इलेक्शन लड़ा और एक बड़ी तादाद में उनके आज़ाद अरकान कामयाब होकर आए, तो हक यही बनता था कि उनको ये मखसूस निशस्तें जारी की जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। और लगता यूं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। वो मीर का शेर तो आपने सुना होगा, गालिबन कुछ इस तरह है कि मीर क्या सादे हैं कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद कोई गलती हो। यानी जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनका बल्ला छिना, जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनको निशान से महरूम किया गया और फिर उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपहेल्ड किया, बरकरार रखा और नतीजतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दर्जनों भर इंतखाबी निशान मिले, लेकिन इसके बावजूद वो कामयाब ठहरी और बड़ी तादाद में उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो कौमी असेंबली में और सूबाई असेंबलियों में पहुंचे। लेकिन ये मुतवक्के फैसला था। मैं गुज़िश्ता शायद एक दो रोज पहले गुफ्तगू हुई थी एक वीडियो में और ज़िम्नी तौर पर मैंने इसका जिक्र किया था कि लगता नहीं है कि मखसूस निशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाएं। हालांकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा ये मौक़िफ़ अपनाते रहे हैं और मेरा ख्याल है कि हामिद मीर साहब ने JUI के रहनुमा बैरिस्टर, उनके एक रहनुमा है, मुझे उनका नाम भूल रहा है, कानूनी माहिर भी हैं, उनसे उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने ये सवाल किया था कि इससे पहले ऐसी नज़ीर मौजूद है, ऐसी मिसाल मौजूद है कि जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें रद्दोबदल भी किया गया है। और उन्होंने फिर बाप पार्टी का भी हवाला दिया। जैसा कि मैंने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई काम करना होता है तो फिर आइन में, इलेक्शन एक्ट में कोई ना कोई शिक निकल आती है। हमें यूं लगता है, हो सकता है ऐसा ना हो,
لیکن صورتحال یہی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جب پنجاب اور کے پی اسمبلی کے انتخابات سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ کروائیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ انتخابات نہیں کروائے. اس میں فنڈز کے مسائل آ گئے، اس میں اویلیبلٹی آف دا سیکیورٹی سٹاف آ گیا، اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں، میری نظر میں اس فیصلے کے بعد پاکستان کی سیاسی اور پارلیمانی تاریخ کا ایک بہت بڑا مذاق ہے. پاکستان تحریک انصاف آئی ایم ایف کو الیکشن کے حوالے سے خط لکھتی ہے تو آپ شور و ہوگا کرتے ہیں کہ جناب کیوں خط لکھا، اور یہ تو ملکی معاملات میں مداخلت ہو گئی. بالکل ٹھیک، آپ کا موقف بالکل صحیح ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ پھر پاکستان تحریک انصاف کیا کرے، کون سا دروازہ کھٹکھٹائے کہ اسے انصاف ملے. تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اس پر میں مزید بھی ویڈیو بناؤں اور اس پر آپ سے گفتگو ہو. سو اسٹے ٹیون. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش یہی ہے کہ چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے اور دیکھتے رہیے رائس وتھ حیدر.